तो फिर शुरू करें। अभी तक आपने देखा हम बिना प्लानिंग के अपने दोस्तों के साथ 600 किलोमीटर राइड करके आ चुके थे हैदराबाद। तो हेलो जी, हमारे नेपाल राइड के डे 3 में आपका स्वागत है और आज हमें जाना है हैदराबाद टू जबलपुर। लेट्स स्टार्ट। यहाँ से अपने को जाना है जबलपुर। 13 घंटे का जर्नी बता रहा है, 770 किलोमीटर है। ये शायद हुसैन सागर है। अगर आप हैदराबाद से व्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना। ये सिर्फ ज्यादातर हैदराबाद में ही देखने को मिलते हैं। इस पे सवारी करना है नेपाल की। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, वहाँ दिन दिन में ही राइड करना। आज गुड मॉर्निंग फ्रॉम हैदराबाद एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ नेपाल सीरीज। कल रात को आके यहाँ पे रूम लेने तक ऑलमोस्ट 10 बज गया था। अभी ये जो रूम है ना काफ़ी सॉलिड है। 1700 एक रूम का लगा, कुछ 3600 दो रूम का। काफ़ी ढूंढने के बाद ये जाके इतना ब्यूटीफुल रूम मिला है। एंड दिस इज अनदर रूम। अक्षय इज गेटिंग रेडी। अभी काफ़ी सारा सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। बैग सारे हम ऐसे ही छटे हैं क्योंकि कल आके रात को सोने तक काफ़ी लेट हो गया था। इस वजह से हम बैग्स अनपैक थोड़े बहुत किए। जितना सामान चाहिए था उतना सामान लिया और बाकी का सामान ऐसे ही रख दिया। मैंने लैपटॉप यहीं पे रखा हुआ था क्योंकि मेरे पास सैंडिस्क नहीं है, तो इस वजह से मैं डे टू डे बेसिस पे जो भी फुटेज आता है उसको एग्रीगेट कर दे रहा हूँ। तो अभी फटाफट रेडी होते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट बॉयज, यहाँ पे सारे गियर पूरे सारे बैग्स और लगेज पूरे पैक हो गए। या आकाश की गाड़ी और मेरी हो गई। सारे बॉयज सब प्रिपेयर हो गया है। अभी कुछ 9 बज रहा है और यहाँ से निकलना है। बाजू में ही पेट्रोल बंक है, उसमें फ्यूल फिलअप करवा लेंगे। फिर वहाँ से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे हम क्योंकि आज डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कवर करना है। सारे बाइक्स पूरे के पूरे बाइक्स फुली लोडेड लग रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ फ्यूल फिलअप करवा रहे हैं। वेट करते हैं थोड़ी देर जब तक इनका फ्यूल फिलअप हो ना हो जाए। ऑलराइट, अभी टाइम हो चुका है 8:30। यहाँ से अपने को जाना है जबलपुर। 13 घंटे का जर्नी बता रहा है, 770 किलोमीटर है। देखेंगे आज हम 770 किलोमीटर कवर करके जबलपुर पहुँच पाते हैं या नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ये सीरीज़ काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है। एक्चुअली कल खाना हमने कुछ ज़्यादा ले लिया था। हमने सोचा क्यों वेस्ट करना है, कोई ना कोई तो मिल जाएगा रास्ते में, उनको दे देते हैं। कभी भी देखो, ऊपर वाला अपने को थोड़ा बहुत तो दिया है कि हम दूसरों को दे सके, वजह वेस्ट करने के, वही हमने सही समझा। लेट्स गो। आज का टारगेट काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेंगे। ऑलरेडी काफ़ी धूप हो चुकी है। अभी हैदराबाद सिटी पार करने तक अपने को काफ़ी टाइम लगेगा, शायद ऐसा लग रहा है मुझे, आई फील, क्योंकि हैदराबाद सिटी सेम लाइक बेंगलुरु सिटी जैसे ट्रैफिक होने वाला है। काफ़ी ट्रैफिक है ब्रो हैदराबाद सिटी भी। अपने हैदराबाद में ना काफ़ी ओल्ड से ओल्ड नवाबों के ख़ानदान के बिल्डिंग्स है यहाँ पे। ओह, ये तो नेक्स्ट लेवल लग रहा है भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। काफ़ी सारा प्लान था अपने का एक्चुअली हैदराबाद में। हमने सोचा आज सुबह 4 मिनट जाएंगे, एटलीस्ट वहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी तो पिएंगे, लेकिन लेट उठने की वजह से सारा प्लान आज चौपट हो गया। ये शायद हुसैन सागर है, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता है ये शायद हुसैन सागर है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर आप हैदराबाद से व्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना ये कौन सा प्लेस है करके।
मुझे जहाँ तक मालूम है वहाँ तक ये हुसैन सागर है। अगर मैं रॉन्ग होगा तो मुझे बताना कौन सा प्लेस है ये। काफ़ी बड़ा लेक है भाई, शायद ये इसका एंट्री व्यू पॉइंट है। यहाँ पे बोटिंग भी चलता होगा शायद यहाँ पे। ऐसा लग रहा है मुंबई का मरीन ड्राइव जैसे लग रहा है मुझे। सही है ना? काफ़ी ब्यूटीफुल है प्लेस। ओह माय गॉड, एक्चुअली यहाँ पे सुबह आना था। एक्चुअली हम आए होते तो काफ़ी अच्छा होता। मुंबई का मरीन ड्राइव जैसा लग रहा है ये सिर्फ ज़्यादातर हैदराबाद में ही देखने को मिलते हैं। ऊँट, इस पे सवारी करना है नेपाल की। भाई इधर मिला वो नेपाल गया, वो नेपाल गया, इधर मिला। इसको लेके जाना है नेपाल को। एक्सचेंज करोगे भैया? भैया एक्सचेंज करोगे? ऑलमोस्ट हम 20 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हैदराबाद का। हाँ all right, now feels so good after a breakfast, feels a lot of energy, and now the time is 9:26. We came almost outside of the city and had a super light breakfast just to keep ourselves active so that we can be able to clock it almost today 700 plus kilometers. Today is a very big target to clock 700 plus kilometers. Yesterday we clocked almost 600 kilometers, and today we are going to reach Jabalpur. Let's go boys. एक अलग ही मन में एक्साइटमेंट है इस सीरीज को लेकर, इस नेपाल एक्सपीडिशन को लेकर, जो इससे पहले कभी नहीं था मन में। पता नहीं, एक अलग ही खुशी है। जब मैं घर से निकल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था these are the days I'm going to live, every moment, every second, day and night. That's what I'm doing now. जैसे मैंने सोच कर निकला था वैसे ही अब तक चल रहा है। होप आगे भी ऐसे ही जर्नी रहेगी अपनी। लेट्स गो। थोड़ा रोड का भी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे। जैसे हाईवे मिलता ना, हाईवे पे हम एक हिसाब से 100 प्लस क्रूज़ करेंगे। पता नहीं, काफ़ी भयंकर ट्रैफिक है, गाड़ी मूव नहीं हो रही है ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट से, 8-10 मिनट से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। शायद लगता है मुझे मैं गलत जगह आ गया। क्या करूं भाई, ये जाने तक तो मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ से लेके मैं जा सकता हूँ। पता नहीं अपने बंदे लोग कहाँ चले गए ये लोग। आगे जा रहे हैं आगे। आज किसी भी हालत में अपने को मध्य प्रदेश एंटर करना ही करना है। मध्य प्रदेश एंटर करने के लिए अपने को क्लॉक करना है ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर। अपने स्टे से था तो अभी टाइम हो चुका है 10:13। लेट्स सी, लेट्स गो। रूट तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जब हम हैदराबाद से बाहर निकल रहे थे सिटी से, बंदे लोग भाई क्या ही ड्राइविंग स्किल्स है इनका। ऐसे चला रहे हैं जैसे कटकुट कहीं से भी कटकुट मार लेते हैं। 2 बार मेरे कोलिग्स एक्सीडेंट होते होते बच गए थे। अभी मैं 100 के ऊपर क्रूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अपने जो बॉयज़ हैं ना राइडिंग पार्टनर, वो 100 प्लस के ऊपर क्रूज़ कर रहे हैं। 100 काफ़ी है अपने को, क्या उनको और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर्स का फ़र्क रहेगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं। नागपुर है यहाँ से कुछ 36 किलोमीटर। हम विदाउट ब्रेक अगर इसी स्पीड से क्रूज़ करेंगे ना तो शायद रात के 9 बजे तक हम जबलपुर मध्य प्रदेश हम एंट्री कर जाएंगे। लंच ब्रेक और 2-3 ब्रेक छोड़ के
बाइक का टेम्परेचर 36 डिग्री बता रहा है, 10:15। अभी उतना धूप तो नहीं लग रहा है, शायद अपने को ठहरने पे लग सकता है धूप। हैदराबाद से 180 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लगभग निज़ामाबाद पहुंच चुके थे। थोड़ी थकान तो थी, लेकिन जुनून उससे कहीं ज़्यादा। एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया, फ्रेश अप हुए, कुछ नए लोगों से बातें की। बॉडी थोड़ी टाइट थी, लेकिन दिल पूरा रेडी था, क्योंकि मंजिल अभी काफ़ी दूर थी। तो और क्या, फिर निकल पड़े हम रास्ते पर, नए एक्सपीरियंस, नए विजुअल्स और नए यादों की तलाश में। अभी अपने को कुछ 570 किलोमीटर कवर करना है। एक छोटा सा ब्रेक लिए हुए थे हम बस यहाँ पे चाय पानी के लिए, एंड देन वहाँ से फिर हम निकल पड़े। लेट्स गो। अभी ब्रेक होगा डायरेक्ट खाने का, और हम कवर करेंगे अनदर एटलीस्ट 150 किलोमीटर इन अ सिंगल स्ट्रेच। नहीं तो आज 700 किलोमीटर कवर करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे। लेट्स गिव इट अ बेस्ट एंड कवर 700 किलोमीटर टुडे। लेट्स गो। अभी ये हाईवे है ना, काफ़ी बोरिंग है, क्योंकि स्ट्रेट हाईवे ओपन रोड है, लेकिन काफ़ी बोरिंग फील हो रहा है इस रूट पर कंपैरेटिवली अपने कर्नाटक से। इस साइड पे थोड़ा धूप कम है, थोड़ा धूप। इसी टाइम पे कल आने के टाइम पे मुझे मेरे बाइक में 45 डिग्री बता रहा था हीट, लेकिन अभी यहाँ पे 36 डिग्री बता रहा है। आप सोच सकते हो 10 डिग्री का फ़र्क बता रहा है बाइक पे। एंड ऑफ कोर्स मैं भी फील कर रहा हूँ इस साइड पे काफ़ी धूप कम है अपने कर्नाटक से कंपेयर करेंगे तो। लेकिन मुझे यकीन है जब हम आने वाले होंगे अपने नेपाल ट्रिप ख़त्म करके, तब इस रूट पे काफ़ी धूप होने वाली है। ब्यूटीफुल बोरिंग हाईवे पे खूबसूरत नदी देखने का मंजर ही कुछ अलग था। मैं सारे बॉयज़ 1 2 3 2 बॉयज़ आगे है, एक बॉय पीछे है। जब से हमने राइड स्टार्ट की है तब से लेकर अब तक मैंने अपने बॉयज़ और अपने सिवा किसी दूसरे राइडर को इस रूट पे ट्रैवल करते हुए एक बंदे को भी नहीं देखा मैंने। अभी समर स्टार्ट होके बस कुछ ही महीने हुए हैं। आप देख सकते हो पूरा जंगल का जंगल ही भरा रहना चाहिए था, लेकिन अभी पूरा सूखा सूखा पड़ा हुआ है। देखने को काफ़ी दर्द सा महसूस हो रहा है, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, कुदरत का करिश्मा ही है वो। ड्राई होता है, फिर जाके अच्छी खासी हरियाली आती है। शायद यहाँ से पानी बहता होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो पानी बहने वाला जो रास्ता होता है ना, वैसे ही है ये पूरा। जैसे जैसे हम नागपुर के करीब जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे लैंडस्केप्स का माहौल बदलता जा रहा है। अगर विंटर सीज़न में आएंगे ना तो ये साइड काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अभी यहाँ से नागपुर है कुछ 200 किलोमीटर। मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट एक 150 किलोमीटर तो कवर कर लूँ। Mic check, mic check. All right. So now the time is close to 4 o'clock, and we just took a small break for lunch in Pathanbori, Wara district, Yavatmal. में हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। So all right, let's meet after the lunch break. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, we are in नागपुर. Now the time is 6:25. नागपुर ने अपना वेलकम काफ़ी बढ़िया धूमधाम से किया। वहाँ पे देख सकते हो आप लाइटिंग, और यहाँ पे नीचे देख सकते हो आप ट्रैफिक के साथ हम घुस रहे अंदर नागपुर के अंदर। भयंकर ट्रैफिक हो रखा है। तो अब हम नागपुर तो पहुँच गए। अब डिसाइड करना है जबलपुर जाना है या सियोनी तक ही काफ़ी है करके। अभी काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो इसलिए ये निकाल दिया है मैंने, क्योंकि आगे कुछ भी दिखेगा नहीं अगर ये रहेगा तो। अभी टाइम हो चुका है कुछ 6:40 के आसपास। अभी डिसाइड करना है अपने को सियोनी जाना है या फिर जबलपुर जाना है, क्योंकि सियोनी है यहाँ से 300 किलोमीटर और जबलपुर है यहाँ से 400 किलोमीटर। अभी डिसाइड करना है अपने को सियोनी जाना है या जबलपुर जाना है। देखेंगे अभी क्या ही डिसाइड होता है ग्रुप में। ऑल राइट, सो अभी हमने डिसाइड किया है आज का एक दिन हम थोड़ा पुश कर देंगे ना,
जबलपुर रीच हो जाएंगे तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि कल अपने को अगेन कवर करना है 740 किलोमीटर टू रीच द नेपाल बॉर्डर. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू फिनिश इट ऑफ टुडे. लेट्स गो. तो हमने डिसाइड किया जबलपुर चले जाते हैं, 300 किलोमीटर क्लॉक करते हैं, क्योंकि अगर आज हम 300 किलोमीटर नहीं क्लॉक करेंगे ना तो कल आज का ये 300 किलोमीटर प्लस कल के 740 किलोमीटर जो कि होंगे 1040 किलोमीटर अपने को क्लॉक करना, विच इज़ रियली नॉट पॉसिबल. तो अभी टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 7. आई अज्यूम जबलपुर तक रास्ता काफ़ी अच्छा होगा और पूरा का पूरा हाईवे होगा ताकि हम आराम से क्रूज़ कर सकें. नाइट राइड ड्राइव करने का काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स भी है और माइनस पॉइंट्स भी है. प्लस पॉइंट ये है कि फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आप जल्दी से जल्दी डिस्टेंस कवर कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी एक तो थकती नहीं, दूसरी आप थकते नहीं हो, तीसरा आराम से डिस्टेंस कवर कर सकते हो, चौथा कहाँ से आ गया हमें मेरे को खुद पता नहीं लगा. लेट्स गो. नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो 100 को 200% नेगेटिव पॉइंट्स, 100 को 200% रिस्की है रात के टाइम पे ड्राइव करना. खतरनाक टर्निंग्स है भाई, ये घाट सेक्शन, थोड़ा सा घाट सेक्शन है लेकिन काफ़ी ख़तरनाक कर्व्स है यहाँ पे. मैं एक सेकेंड के लिए उस लास्ट वाले कर्व में पागल हो गया. ये क्या है भाई सब, ये इतना बड़े हाईवे पे इतने शार्प कर्व्स कहाँ से आ गए. आपको इतना बता रहा हूँ, वहाँ दिन दिन में ही राइड करना. नहीं आज एक ही दिन नाइट करेंगे, कल से नहीं करने वाले. चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन. आपका नाम? आयुष्मान सिंह ठाकुर. अच्छा लगा आपसे मिलकर. तो आयुष्मान सिंह ठाकुर भाई साहब बोल रहे थे अभी यहाँ से यूपी बिहार पड़ेगा, रात को ड्राइव करना सेफ नहीं है. सही है. हमने यहाँ पे एक लिया तो छोटा सा डिनर ब्रेक. अभी टाइम हो चुका है कुछ 11:30. इट्स टू लेट. चलो चलते हैं यहाँ से. काफ़ी ठंड है ब्रो. इतने ठंड के लिए हम प्रिपेयर ही नहीं हुए थे एक्चुअली. उतना ठंड है. अभी 20 डिग्री चल रहा है ब्रो. सच बताऊँ मैं, इतना ठंड के लिए हम प्रिपेयर ही नहीं हुए थे. मैं इतना ठंड के लिए प्रिपेयर ही नहीं हुआ था भाई.